जी आज 2 गाने जो है इनके लिखे हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि दीपक जी को मैंने एक इस बुक के देना इधर मुझे यादों के गुब्बारे के वक्त एक चीज़ का वादा किया था और उस फंक्शन में कृष्णा चौहान जी मुझे लेके गए थे। तो अब इनकी जब ये बुक लॉन्च की तो इनका एक इच्छा थी कि भाई ये इनके गाने रिलीज़ होने चाहिए यादों के गुब्बारों के। तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि हाँ भाई जब कभी भी आप चाहेंगे तो दिलीप सेन आपके लिए ज़रूर काम करेगा। और वो आज दिन आ गया हम लोगों के लिए, जिसके लिए मैं दीपक जी को और चौहान साहब को, कृष्णा चौहान साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए इंसान जब सोचता है, भले ही देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि समय पर उसी वक्त होता है जिस वक्त होना चाहिए। और आज ये मेरे लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि जो मैंने इनसे वादा किया तो आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। दीपक जी के लिए इसलिए बड़ा दिन है क्योंकि दीपक जी ने जो ये संजो के रखी हुई थी, जो इनकी जागीर कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी जागीर है, इनकी पूंजी है। तो आज वो पब्लिक तक आने की उम्मीद में है और आज ये गाने हो रहे हैं जिसको शबाब साबरी साहब और आपका नाम कशिश सिन्हा जी गा रही हैं, जो कि पहली मर्तबा मेरे साथ काम कर रही हैं। बहुत प्यारा गा रही है और मुझे लगता है कि इन गानों से शायद ये आगे बढ़े, क्योंकि हम लोगों का ये हमेशा दुआएं आशीर्वाद रहा है कलाकारों के साथ, चाहे वो कुमार सानू हो, चाहे सोनू निगम जी हो, चाहे वो अभिजीत हो, चाहे वो जोली मुखर्जी हो, या जितने भी सिंगरों के साथ हमने काम किया है। जब वो पहली मर्तबा हमारे साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुकद्दर और उनके मुकद्दर जुड़ के कुछ कामयाबी मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस एल्बम से भी इसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मार्केट में नहीं, मतलब ऐसे काम के हिसाब से कि भाई किसके साथ काम किया। क्योंकि आज नए सिंगर को जब एक पुराना म्यूज़िक डायरेक्टर कह लीजिए, मैं अपने आप को वेल नोन तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा तो पारिवारिक काम यही है म्यूज़िक का, एक पुराने संगीतकार के साथ और जिसने ऑलरेडी इतनी फिल्में की हों उसके साथ ये काम कर रही है, तो इसको जाहिर सी बात है कि इसको भी लग रहा होगा कि हाँ मेरे को चौहान साहब ने सही जगह पे ब्रेक दिलाया। और दीपक जी ने बहुत ही प्यारा गाने दोनों लिखे हैं, दोनों अपने अपने स्टाइल के बहुत ही कमाल के गाने लिखे हैं इन्होंने। तो मेरी इनको शुभकामनाएँ हैं और इस वजह से यही प्रार्थना है जब ये मार्केट में आएंगे तो ये अलग से धूम मचाएंगे। दीपक जी आप क्या कहना चाहेंगे, 2 गाने किस तरह के हैं? मेरे पुस्तक यादों के गुब्बारे के विमोचन के समय हमारे संगीतकार दिलीप सेन जी, मैं तो यही कहूँगा कि लेजेंडरी संगीतकार। आज मेरे को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मेरे जो 2 गीत है उन्होंने विमोचन के समय किया, बोले थे कि इसमें से मैं कुछ कंपोज करूँगा और ऊपर वाले की मेहरबानी से आज वो दिन आ गया बेशक कि उनका बोला हुआ सच हुआ और आज वो दोनों गाने कंपोज हो रहे हैं। एक गाना महाराष्ट्र के ऊपर है, एक बाबूजी मानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के ऊपर है। और ये गाने मैंने कविता के रूप में लिखे थे, तो दिलीप जी की महानता है कि उन्होंने इसको सॉन्ग के रूप में कन्वर्ट किया, इतना कंपोज किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लेजेंडरी संगीतकार, इसका अनुभव आज मुझे होगा। ये बुक मैंने डॉक्टर कृष्णा चौहान को दी थी, तो मैंने यूँ पूछा था कि इसमें से कुछ सॉन्ग हो सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकते। तो इसका क्रेडिट भी डॉक्टर कृष्णा चौहान को जाता है। और ये जो एल्बम बनेगा उसका मीन्स वीडियो भी उन्हें बनाएंगे, डायरेक्ट भी वही करेंगे, कृष्णा चौहान जी करेंगे, कृष्णा चौहान जी इसका डायरेक्ट करेंगे। और एक नई गायिका है, उसको भी मौका मिल रहा है, और जो मैं अभी देखा है तो बहुत अच्छी तरह गा रही है। तो ऊपर वाली कृपा मेरी बुक पे पहले से रही है। तो आज ये दोनों गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं और आशा करता हूँ कि दोनों गाने ही शबाब साबरी गा रहे हैं, शबाब का साबरी भी गा रहे हैं दोनों गाने। तो ऊपर वाले से एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोनों गाने हिट हो जाए, पब्लिक को पसंद आए, सबको पसंद आए। महाराष्ट्र पे लिखा है तो महाराष्ट्र के लोग को, महाराष्ट्र की सरकार को पसंद आए, तो ऐसी मेरी दुआ है। कशिश आप बताओ, पहला गाना है दिलीप जी के म्यूजिक डायरेक्शन में और शबाब जी के साथ गाने का मौका मिला। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने महान म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनका गाना मैं गा रही हूँ और सर ने गाना लिखा है, और शबाब सबरी उनके साथ मैं गा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरा पहला गाना है तो मैं चाहती हूँ गाना अच्छा हो
बस अच्छे से रिकॉर्ड हो, अच्छे से चले, सब लोग सुने। और कृष्णा जी, फिर क्या प्लान है इसका, कब रिलीज का जो है? ये अभी 15 अगस्त को बॉलीवुड लेजेंड फिल्म फेस्टिवल में इस गाने को लॉन्च करेंगे। और दिलीप जी, शबाब के बारे में क्या कहेंगे? मैं देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कृष्णा चौहान साहब के विषय में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने इनको एक लक़ब दिया हुआ है, जो एक टाइटल भी दिया जाता है ना, जैसे किसी के नाम के आगे कुछ लिखा जाता है, जैसे लोग मुझे गुरुजी कहते हैं या कुछ भी कहते हैं। मेरी नज़र में शायद इंडिया के अंदर ये पहले शख्स हैं जो इतने अवार्ड करते हैं और इतने मान सम्मान लोगों को देते हैं। और इनका हमेशा एक चीज़ मैंने देखी कि ये कलाकार ढूंढते हैं कि यार इसमें कुछ टैलेंट है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर ये क्या करते हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं कि किसकी जोड़ी बनाने से ये काम आगे बढ़ सकता है। तो और इनका मेरा एक साथ इसलिए रहा क्योंकि एक तो ये इतने सच्चे दिल के हैं कि साफ गोई हैं, मतलब दिल में पाप नहीं, प्यार मोहब्बत से आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे, फिर मुलाकात भी कर लेंगे, फिर मोहब्बत भी कर लेंगे, मगर ये जो करते हैं परफेक्ट करते हैं। जो ज़बान दे दी आपको उसमें ये खरे उतरते हैं और जो उतरे हैं। और आज मैं बता दूं दीपक जी के लिए कि ये इतनी बड़ी बात हो गई कि महाराष्ट्र के इतने गाने मैंने किए हैं, मैंने 1-2 मराठी फिल्में भी की, हिंदी गाने भी की, मगर महाराष्ट्र के ऊपर जो एक साफ सुथरा, इसको ये कह सकते हैं कि एंथम सॉन्ग जैसा इन्होंने लिखा। और ये आने वाले कल में जब ये पिक्चराइज कृष्णा साहब करेंगे, कृष्णा चौहान साहब, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से एंथम बन जाएगा। और हो सकता है ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया भी जाए, सुनाया भी जाए और दिखाया भी जाए। और इस बच्ची के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, बेटियाँ तो सबको प्यारी होती है, हमको भी प्यारी है ये। और इसके कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ कि अभी जैसे ये मेरे साथ बैठी, तो ये जब रिहर्सल कर रही है मेरे साथ, तो मैंने देखा कि ये हिचकिचा रही है। और सिंगर की सबसे बड़ी कामयाबी जो होती है, पहला पड़ाव या पहला स्टेप जो होता है, उससे पता चल जाता है कि ये घबरा रही है या नर्वस हो रही है। इसके अंदर एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, इसके ऊपर इसके माता पिता का आशीर्वाद है और हम सब का प्यार और आशीर्वाद है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा गाएगी। रही बात शबाब साबरी साहब की, शबाब साबरी साहब हमारे परिवार के एक सदस्य हैं और उन्होंने ऑलरेडी इतना अपने आप को प्रूव कर चुके हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में गा गा के, कि उनके लिए कुछ मेरी तारीफ़ करने का ज़रूरत नहीं लगती मुझे, क्योंकि वो नाम ही काफ़ी है शबाब साबरी। और जो लोग उनको प्यार करते हैं वो उनको यूट्यूब में ढूंढ लेते हैं। और मेरे ख्याल से आज के इस नए बेल्ट में कह लीजिए या नए युग में कह लीजिए, जो नए सिंगर आए हैं उनमें शबाब साबरी साहब का एक अलग मुकाम है। और इन गानों को वो जस्टिस किए, जो पहला गाना गाया उन्होंने। और अब ये एक, इसको मैंने बाबूजी का तो ये गाना ज़रूर है, मगर बाबूजी को हल्का सा हमने एक रोमांटिक पैथोस में, जैसे होता है ना लाड प्यार से कोई किसी को कहानी सुनाता है या लाड प्यार में किसी की बखान करते हैं, तो दीपक साहब ने जो बखान किया है हरबंस राय बच्चन साहब की। हरबंस राय बच्चन साहब हमारे हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के ऐसे कवि, ऐसे महान कवि हुए हैं कि जिनकी पोइट्रियाँ मतलब एक स्कूलों में भी मेरे ख्याल से पढ़ाई जाती होगी लोगों को। और उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई जोड़ा नहीं है, जो उन्होंने लिख दिया वो पत्थर की लकीर थी। और उस भावनाओं को इन्होंने, उनकी कोई कविताएं नहीं चुराई है, सिर्फ उनके जज्बा को अपने कलम से गीत की शक्ल दी और उस गीत को मैंने धुन देने की कोशिश की। शायद मुझे उम्मीद है कि वो पसंद आएगी और बच्चन परिवार जब ये सुनेगा तो उनको खुशी होगी कि भाई ऐसे भी हमारे परिवार के लिए लोग सोचते हैं, लिखते हैं। क्या सोचना क्या है, इतना बड़ा परिवार है। तो जो भी आज दीपक जी ने सोचा है, बहुत अच्छी आज सोचा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये एल्बम हमारा शॉर्ट है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल।